जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जो है एक पेन और कागज़ लेकर के बैठ जाइए। हम आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी एग्ज़ाम रिलेशन। जैसे एग्ज़ाम रिलेटेड से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी यहाँ से। आज हम चर्चा करते हैं मानसून, जलवायु एवं ऋतु के बारे में। जी हाँ, हम आपको पिछली वीडियो में मानसून, जलवायु के बारे में बता चुके हैं कि मानसून किसे कहते हैं। दरअसल जो बादल आप देखते हैं, जिस बादल में वर्षा कराने की क्षमता रहती है, वह बादल काले रहते हैं, उन्हें हम मानसून कहते हैं। आप लोग देखते होंगे गाँव वगैरह में लोग कहते होंगे कि बादल आ गई, मतलब मानसून आ गई, ऐसा लोग बोलते होंगे। तो यह मानसूनी शब्द जो है आया है बादल को देख करके। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर आप लगातार कुछ वर्षों तक, 30 वर्षों तक कम से कम रह जाते हैं, तो वहाँ के अनुभव आपको हो जाता है वहाँ के जलवायु के बारे में। देखिए, मानसून से ही जलवायु का निर्धारण होता है। मानसून जब आएगा तभी जलवायु का निर्धारण होगा। भारत में तो बहुत विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और जलवायु को समझने के लिए हमें किसी स्थान पर कुछ दिन तक रहना होगा, तभी हम वहाँ की जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जलवायु भारत में देखा जाए तो जलवायु जो है कई प्रकार से यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि ऋतु को ही जलवायु कहा जाता है। तो बहुत सारे ऋतु, यहाँ 4 प्रकार की ऋतु आती है। सूर्य से ही जो है ऋतुओं का डिस्कशन होता है। सूर्य कभी दूर चला जाता है पृथ्वी से, सूर्य कभी पृथ्वी से पास चला आता है, सूर्य जो है कभी पृथ्वी से मध्य में रहता है। और यह भी होता है कि सूर्य कभी जो है मकर रेखा पर चला जाता है, सूर्य कभी कर्क रेखा पर चला जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप ग्लोब पर जब देखेंगे तो सबसे बीच में रेखा रहती है, उसे हम विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री लाइन या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। उसी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आप लोग देखेंगे, 23.5 डिग्री पर आपको कर्क रेखा मिलेगी। जी हाँ, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक इसका फार्मूला भी है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, यह एक ट्रिक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। अब यह याद करना है कि कितने राज्य हैं, तो क बनाइए, क बनाएंगे आप ना, इधर से ला करके सटा दीजिए तो 8 हो गया ना। तो उसी प्रकार आप समझिए 8 राज्य होते हैं। इस प्रकार आप लोग देखेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे आप लोग, तो सूर्य जब पृथ्वी के पास चला आता है, मैंने भारत के जब कर्क रेखा पर आता है, तो उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है भारत में। तो जब प्रभाव उसका बहुत अधिक पड़ेगा तो भाप अधिक उठेगी, जितना अधिक भाप उठेगी बादल उतने बनेंगे। यह बादल जब बनते हैं तो ये जानते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है भारत में वर्षा बहुत अधिक कराता है। यह भारत में जब मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलता है, तो भारत में जो अरावली पर्वत है राजस्थान के साइड में, यह इसके समांतर पड़ जाता है और इसे रोक नहीं पाता। उसके बाद यह मानसून सीधा जो है चला आता है और पहुंच जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जाकर के पर्वतों से टकराता है और वर्षा करा देता है। जब बहुत अधिक बादल जाकर के एक साथ टकरा जाते हैं, हम लोग कहते हैं लगता है बादल फट गया, क्योंकि बादल उदल कुछ नहीं फटते हैं। जब अधिक वर्षा होती है तो उसी को बादल का फटना कहा जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, भारत में कुल 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। कौन कौन? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ये 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। एग्जाम में यह भी पूछता है कि कितने दिनों से लेकर के कितने तारीख तक यह पाई जाती हैं। तो दोस्तों, शीत ऋतु जो है वो 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 15 मार्च तक पाई जाती है। यदि हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यह 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक पाई जाती है। क्या? 15 जून तक। यदि हम वर्षा ऋतु की बात करें तो 15 जून से लेकर के यह 15 सितंबर तक पाई जाती है ना, 15 सितंबर तक। यदि हम शरद ऋतु की बात करें तो 15 सितंबर से लेकर के यह 15 दिसंबर तक होती है। जी हाँ, यदि शीत ऋतु को देखा जाए कि शीत ऋतु क्या होती है, तो यह 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक शीत ऋतु चलती है। शीत ऋतु चलती है। अब शीत ऋतु की जो भूमिका होती है, देखिए हम आगे ही आपको बताएं कि सूर्य पर ही डिपेंड है। सूर्य जो है इस समय मकर रेखा पर चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर चमकता है। भारत से यह दूर चला जाता है, इस समय दूरी पर चला जाता है, इसलिए भारत में क्या होता है? शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, शीत ऋतु। तो सूर्य मकर रेखा पर जब चला जाता है, जिस वजह से भारत में की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है, जिस कारण भारत में ठंड पड़ने लगती है। इससे क्या होता है? भारत में ठंड पड़ने लगती है, ठंडी हवाएं भारी हो जाती हैं। आप लोग जानते ही हैं कि जो ठंडी हवाएं होती हैं उसके अणु जो हैं वह पास पास आ जाते हैं और हवाएं भारी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। समझ गए? उत्तर भारत में एक हिमालय खड़ा है, जो हिमालय पूरा बर्फ़ का बना हुआ है। क्या? बर्फ़ का। इससे टकराकर हवाएं बहुत तेज़ से चलती हैं, जिसे पूरे यूपी बिहार में देखा जाए
पूरे यूपी बिहार में देखा जाए अगर, पूरे उत्तर भारत के लोग शीतलहर के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर शीतलहर बहुत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर शीतलहर पड़ती है। ठंड के दिन में भारत में वर्षा का कारण जो है यह मानसून नहीं है। ठंडों के दिनों में आप लोग कभी कभी देखते होंगे तो वर्षा हो जाती है, दरअसल यह मानसूनी वर्षा नहीं होती। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है भारत में वर्षा होती है, यह 3% वर्षा होती है भारत में देखा जाए तो होती है। कभी कभी इसे जो है जब पहले ही वर्षा हो जाती है उसे हम प्री मानसून के नाम से जानते हैं, उसे हम आगे बताएंगे, वह ग्रीष्म ऋतु में होती है जो है। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में भी बताएंगे आपको। ठंड के दिन में वर्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठंड के दिनों में भारत में 2 जगहों पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है। जैसे देखा जाए तो तमिलनाडु में होती है थोड़ी बहुत वर्षा, ठीक, तमिलनाडु क्षेत्र में थोड़ी बहुत, या 3% वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। दूसरा देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। दरअसल ग्रीष्म ऋतु क्या, यह 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक चलते हैं। और गर्मी के दिन में सूर्य जून के महीने में होने के कारण यह कर्क रेखा पर आ जाता है, तो इसका प्रभाव जो सूर्य का पूरा भारत पे पड़ता है। इसमें गर्मी बहुत अधिक बढ़ने लगती है और बादल भी अधिक बनने लगते हैं। तो कभी कभी यहाँ पहले ही वर्षा करा देता है बादल, इसे हम प्री मानसून के नाम से जानते हैं। यह मानसून जो है तो मौसम तो ठंडा रहता है, लेकिन प्री मानसून जब बरसता है तो गर्मी और वर्षा दोनों अधिक पड़ने लगती है। आप लोग देखते होंगे कुछ चीज़ों के लिए प्री मानसून बहुत अच्छा होता है, जैसे अंगूर, आम, फूल, यह जल्दी फूल बड़े बड़े फूलने लगते हैं, अंगूर पकने लगता है, आम पकने लगते हैं। तो जो बौर वगैरह लगता है ना, तो जैसे पहले बारिश जब हो जाती है तो आम पकने लगता है, तो ये कुछ फसल के लिए अच्छा हो जाता है। असम मौसम में देखेंगे तो लोग प्री मानसून का इंतजार करते हैं, वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्री मानसून हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी सॉवर कहते हैं इसे। कर्नाटक में देखा जाए तो फूलों की खेती होती है, यहीं पर फूलों की खेती होती है। चेरी ब्लॉसम, केरल के लोग इसे मैंगो सोच के नाम से जानते हैं कभी कभी। इसके बाद हम बताएंगे आपको वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।